नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। मैं हूं अशोक पांडे, आपका स्वागत करता हूं। इसके साथ हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं कि अनमैरिड विमेन का क्या स्टेटस होगा अगर उसने किसी बच्चे को अपने साथ में रखना है तो उस बच्चे की कस्टडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सैरोगेट मदर के ऊपर भी इसी टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि उसके क्या अधिकार रहेंगे उस बच्चे के ऊपर जिसे उसने जन्म दिया है। सैरोगेट मदर का मतलब समझना पहले ज़रूरी है। सैरोगेट मदर का मतलब ये होता है, सैरोगेट मदर एक तरीके से किराए की कोख किसी और को देना जहां पर आप खुद का बच्चा पाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कई सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनके खुद के बच्चे नहीं होते हैं। इस कंडीशन पे उनके पास में ये ऑप्शन होता है कि वो किसी लेडी को अपॉइंट कर सकें इसके लिए, जिसे हम लोग सैरोगेट मदर भी कहते हैं, और उसे कुछ पैसे देने के बाद एक अग्रीमेंट होता है जिसे सैरोगेसी अग्रीमेंट कहते हैं। इस अग्रीमेंट के तहत उन्हें कुछ पैसे देना पड़ते हैं, उस औरत का लाइफ इंश्योरेंस भी करना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी करना पड़ता है, और ये सारा कुछ करने के बाद में वो अपने बच्चे को किसी और की कोख में पाल सकते हैं, और जब बच्चा होता है तो वो उनका बच्चा कहलाता है। तो इस कंडीशन में जो सैरोगेट मदर है जिसने इस बच्चे को जन्म दिया, उसके क्या अधिकार रहेंगे, उसके क्या लीगल राइट रहेंगे, क्या उसको रेमेडीज अवेलेबल है, हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ही मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो भी सैरोगेट मदर है वो बच्चे की कस्टडी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकती है। पहली कंडीशन, वो बच्चे की कस्टडी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकती। इसका क्या मतलब हुआ कि वो ये नहीं कह सकती कि अब ये बच्चे को जन्म देने के बाद ये बच्चे को मैं खुद अपने पास में रखूंगी। नहीं, जो अग्रीमेंट किया, जिसके साथ में उसने इस अग्रीमेंट को किया है, जो उसका जेनेटिकली फादर या मदर है, उनको इस बच्चे को उसे सौंपना पड़ेगा, उसे इस बच्चे को देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने ये अग्रीमेंट करके रखा हुआ है जिसे हम लोग सैरोगेसी अग्रीमेंट कहते हैं। इसके साथ ही साथ जो मदर है वो जेनेटिकली उस बच्चे से रिलेटेड नहीं होती है। जेनेटिकली जो कोई दूसरा पर्सन है जिसने इस अग्रीमेंट को बनाया है, जिसका वो बच्चा है, वो रहता है। केवल और केवल जो सैरोगेट मदर होती है उस बच्चे को जन्म देती है, उस बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है, पालती है, पोसती है। इसके अलावा जैसे ही बच्चा होता है वो बच्चा किसी और को दे दिया जाता है जिसने इस सैरोगेसी अग्रीमेंट को किया है। इस वजह से वो जेनेटिकली उस बच्चे से रिलेटेड नहीं होती है। इसके साथ ही साथ हमेशा एक सैरोगेसी अग्रीमेंट के बारे में भी मैंने आपको बताया कि सैरोगेसी अग्रीमेंट किया जाता है जहां पर वो सीरीज ऑफ काउंसलिंग के ऊपर जाती है। सीरीज ऑफ काउंसलिंग के मतलब क्या कि जब वो अग्रीमेंट कर रही होती तो डायरेक्टली ऐसा नहीं कि कुछ पैसे दिए और उसने एग्रीमेंट साइन किया और उसके कोख में एक बच्चा डॉक्टर इम्प्लांट कर देता। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करने से पहले जो डॉक्टर है, जो काउंसलर है, उसको कई बार समझाता है, उससे बात करता है, उसकी फिजिकल मेंटल कंडीशन को जांचता है, नापता है, और उसके बाद उसे इस अग्रीमेंट पे लेकर के आता है कि ठीक है, आप अपने बच्चे के लिए कि अपनी कोख को गोद में दे सकते हो, और जो बच्चा है जैसे होने के बाद आपको किसी और को देना पड़ेगा, और उस कंडीशन में आपको जो भी अग्रीमेंट के हिसाब से पैसे हैं वो पैसे मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस कंडीशन में भी जो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट का वायलेशन ना हो तो बच्चे के ऊपर जो मदर है, मतलब सैरोगेट मदर है, वो क्लेम नहीं कर सकती। बच्चा उन्हीं का होगा जिन्होंने इस अग्रीमेंट के ऊपर सैरोगेसी लिया हुआ है, मतलब जिस औरत को उन्होंने तैयार किया हुआ है सैरोगेट मदर बनने के लिए। दोस्तों, इसके साथ ही साथ जो मदर बायोलॉजिकली कनेक्टेड नहीं होती है, इस वजह से भी वो बच्चे के ऊपर अपना अधिकार क्लेम नहीं कर सकती है। सैरोगेसी लॉ के ऊपर में अगर बात करें तो इसको कॉमर्शियलाइज कर दिया गया, जो कि ठीक तो मेरे हिसाब से नहीं है। 2002 के बाद में इसे कॉमर्शियलाइज कर दिया गया। और अगर पूरी दुनिया के बारे में बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर इसके जो कॉस्ट है वो काफी सस्ती है। लोग सैरोगेसी के लिए काफी आसान और कम पैसों में उपलब्ध हो जाते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं, और लोग मां बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी कोख को गोद में देने के लिए, किराए पे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका कॉस्ट लगभग दुनिया में 1/3 है। मतलब अगर कहीं पे 2 लाख रुपए लगता होगा तो वहां पे 1/3 ही लगेगा इंडिया में। इस हिसाब से भी एक तरीके से ऑल ओवर ये एक सैरोगेसी के लिए हब बनता जा रहा है, जो ठीक नहीं है, कॉमर्शियलाइज हो रहा है इस तरीके की एक्टिविटीज। दोस्तों, इसके साथ ही साथ जो सैरोगेसी अग्रीमेंट है, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको मेंशन किया कि जो सैरोगेसी अग्रीमेंट किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे को मां बनाने के लिए, किराए पर उसकी कोख को गोद लेने के लिए, इस कंडीशन पे उसका इंश्योरेंस भी किया जाता है, और एक प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट भी इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू पे किया जाता है। साथ ही जो भी अमाउंट डिटरमाइन किया गया कि भाई आप 9 महीने के लिए इस कोख को मुझे गोद में दे रहे हो और जैसा बच्चा आ जाएगा वो बच्चा मुझे मिलेगा, तो इस कंडीशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ पैसे देने पड़ते हैं सैरोगेट मदर को। तो निश्चित रूप से अगर बात करें कि सैरोगेट मदर का उस बच्चे के ऊपर क्या अधिकार रहेगा, तो तब तक कोई अधिकार नहीं है, कानूनी रूप से भी कोई अधिकार नहीं है
क्योंकि सैरोगेसी अग्रीमेंट के हिसाब से उसने अपनी कोख को केवल और केवल गोद दिया था, गोदनामा किया था, और जैसा ही बच्चा हो जाता है जो एडॉप्टेड चाइल्ड रहेगा वो उनके जिन पेरेंट्स ने इसको सैरोगेसी अग्रीमेंट में एंटर हुए वो बच्चा उनको दे दिया जाता है। दोस्तों, हम लोगों ने डिवोर्स की कंडीशन पे बात की कि अगर डिवोर्स हो जाता है और जो विमेन है, विमेन को बच्चे की कस्टडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। अगर लिविंग रिलेशनशिप में बच्चा हो जाता है तो उस कंडीशन पे बच्चे का क्या होगा, हम लोगों ने बात की, वहाँ पे भी औरत को बच्चे का अधिकार मिलेगा, कस्टडी राइट मिल सकता है। लेकिन सैरोगेसी के केस में ऐसा नहीं है, जहाँ पर कोई स्त्री, कोई महिला अपनी गोद को किराए पर देती है 9 महीने के लिए और बच्चा होता है, देन वो बच्चा उसी पेरेंट्स को दे दिया जाता है जिन्होंने इस सैरोगेसी अग्रीमेंट पे एंटर किया। सैरोगेट मदर का कोई भी बच्चे के ऊपर कानूनी तौर से अधिकार नहीं होता है, केवल और केवल उनका इंश्योरेंस और जो भी अमाउंट है डिटरमाइन किया हुआ है सैरोगेसी के लिए, उस पर्टिकुलर अमाउंट पे ही उसका राइट रहता है, उसका अधिकार रहता है। दोस्तों, आपको ये कैसा लगा वीडियो, निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिए। इसके साथ ही आपकी अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप मुझे अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। हमारा अपॉइंटमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इसके साथ आपका कीमती बहुत महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए धन्यवाद।